चलिए तो आगे का रूल पढ़ते हैं। 17 नंबर का जो रूल है, दा का ही रूल है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दा का प्रयोग कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, बताने के लिए सेम के पहले किया जाता है। यानी हमें एक वर्ड मिलेगा सेम, और इसके पहले हमें लगाना है दा, और वो भी कब, जब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे होंगे, तुलना कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण देखें, दीज पेन्स आर द सेम एज वी सॉ इन द शॉप। यानी ये बिल्कुल वैसे ही पेन हैं जैसे कि हमने शॉप में देखे थे, दुकान में देखे थे। तो सेम तुलना कर रहे हैं ना कि बिल्कुल वैसे पेन है। तो ये जो वर्ड है सेम, ये जब भी आएगा कंपैरिजन के सेंस में, तो इसके पहले हमें द लगाना है। बहुत छोटा सा रूल्स है, आते रहते हैं ऐसे रूल्स पेपर में। दूसरा देखें एग्जाम्पल, योर बुक इज द सेम एज माइन। यानी तुम्हारे पास जो बुक है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेरे पास है। तो हम उन दोनों बुक्स की क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। लेकिन वर्ड आ रहा है सेम। जब भी ये सेम वर्ड आएगा तो इसके पहले हमें दा लगाना है। साथियों बहुत छोटे छोटे से यूज़ हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें। वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स आपको पहले नंबर तो याद करने हैं। उसके बाद हम जाएंगे टेस्ट सीरीज़ की तरफ। मैं आपको इतने क्वेश्चंस लगवाने वाला हूँ कि हर एग्ज़ाम में आपको ऐसे लगेगा जैसे आप घर से पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं, जो पेपर आपको आने वाला है। ठीक है, पेपर आपके पेपर में बिल्कुल 99 क्या 101% आपको पेपर वही मिलेगा जो हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी आगे के एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं 18 वाला वर्ड, 18 वाला रूल क्या लिखा हुआ है। दा का प्रयोग निम्नलिखित इडियमैटिक प्रयोग में भी किया जाता है। इडियमैटिक का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में इडियम तो कहावतों को कहते हैं, जब कुछ शब्द मिलाकर एक अलग ही मीनिंग निकालें उसे हम इडियम्स कह सकते हैं या फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुछ छोटे छोटे से शब्द आपके सामने लिखे हैं इडियम्स या फ्रेज के रूप में, इन शब्दों को आपको ऐसे का ऐसा ही याद करना है। यानी इनमें आर्टिकल फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, बस आर्टिकल का यूज़ होता है तो होता है। ठीक है, जैसे ऑल द वे हम लोग बोलते भी हैं, बाय द वे बोलते हैं, स्पीक द ट्रुथ, द होल, ऑन द होल, इन द निक ऑफ टाइम, ऑल द टाइम, इन द टाइम, इन द रॉन्ग। इसके बाद लिखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, turn to the left, turn to the right, go to the stage, go to the bus stop, go to the airport, go to the cinema, go to the circus, go to the zoo, go to the library, go to the museum। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह एक और भी दिया हुआ है, what is the matter, what is the situation, what is the trouble, what is the problem। तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं जो कि क्या है, ऐसी की ऐसी ही इस्तेमाल की जाती है। तो मैं आपको इसको स्क्रीन को पूरा कर देता हूँ सामने आपके, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। इन्हें अच्छे से कॉपी में लिख लें और इन्हें याद कर लें। पहले इस साइड का ले लें स्क्रीनशॉट। अब मैं दूसरी साइड थोड़ा किसका लेता हूँ, थोड़ा बहुत पीछे को कट रहा था, चलिए स्क्रीन के बाहर जा रहा था। अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट नंबर का जो रूल है उसको देखें क्या लिखा हुआ है कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज़ नहीं किया जाता है। साथियों प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो प्रॉपर नाउन बहुत सारे हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के या व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, स्थानों के नाम हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो किसी व्यक्ति का नाम, दूसरा किसी प्लेस का नाम। इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिलहाल इतने याद रखेंगे, बाकी इस रूल में हम और भी प्रॉपर नाउन सीख जाएंगे। तो क्या सीखा आपने, व्यक्ति के नाम और स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जान जाएंगे कि और कितने प्रॉपर नाउन होते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है हमने? सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द दीपक हैज़ कम। तो दीपक एक प्रॉपर नाउन है, मैंने आपको सिखाया कि किसी व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो दीपक एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल द नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। ठीक है, पर अब देखें, दोबारा देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। दीपक हैज़ कम अगर हम लिखें तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दीपक प्रॉपर नाउन था, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, बिना आर्टिकल के ही ये सही है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्लेस के नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। तो आई लिव इन द पटना, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि पटना प्रॉपर नाउन है, प्लेस का नाम है। मुझे लिखना चाहिए आई लिव इन पटना। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? किसी भी व्यक्ति और स्थान के नाम के पहले आप कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे ना, एन लगाएंगे ना, दा लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात जो हमारी मेन पॉइंट वाली बात है। निम्नलिखित के अपवाद हैं। अपवाद मतलब, अपवाद क्या होता है कोई बताएगा? जैसे कि अपवाद क्या होता है मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, यानी अपवाद। अपवाद क्या होता है? जैसे कि सारे कार्बन काले होते हैं लेकिन हीरा चमकदार होता है, तो हीरा अपवाद है, यानी जो उनके गुणों को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन हैं लेकिन उनके आगे आर्टिकल लगता है, वो भी दा। तो कौन कौन से हैं वो हमने नीचे लिस्ट बना रखी है। देखें, इनके सबके स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे, मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे किसी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, खाड़ी को बे बोलते हैं भाई, है ना, गल्फ, नहर आदि के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जब भी आप किसी नदी का नाम लिखेंगे, सागर का, महासागर का, खाड़ी का, गल्फ का, नहर का, तो इनके पहले हमें दा लगाना है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एग्जांपल्स आगे दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिवर, जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कोशी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं, इन सबके पहले देखिए दा आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखें, सारे के सारे जो समुद्र हैं, सी हैं, द रेड सी, मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, इनके पहले भी दा आ रहा है। जो महासागर हैं, ओशियन हैं, एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, और भी जितने हैं, सबके पहले दा आता है। बे मतलब होता है खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बिस्के। ठीक है, इस सबके पहले भी दा आएगा। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ के पहले भी दा आता है। कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है? नहर। तो जब भी किसी नहर का नाम लिखा जाएगा उसके पहले भी हम दा लगाते हैं, जैसे द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल, आपने जीएस में ये पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और कौन कौन से प्रॉपर नाउन हैं जिनके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर नाउन है, सभी पर्वत श्रृंखलाओं यानी माउंटेन रेंजेस तथा द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत संभल कर पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं की बात हो रही है, यानी अकेले एक पर्वत की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर किसी अकेले द्वीप की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर द्वीप समूह होना चाहिए। जब पर्वत की श्रृंखला होगी, यानी बहुत सारे पर्वत एक साथ होंगे, तब हम उनके पहले दा लगाएंगे, और जब द्वीपों का समूह होगा तब हम उनके पहले दा लगाएंगे। अकेला कोई पर्वत दिया है, अकेली कोई चोटी दी है, तो उसके पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे क्या दिया है? माउंटेन रेंजेस, आपने एल्प्स पढ़ा होगा, आल्पस पर्वत बोलते हैं हिंदी उसको, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट, ये सब क्या है? एक सीरीज़ है, एक पर्वत नहीं है, ये पर्वतों की श्रृंखला है।
तो इनको बोलते हैं माउंटेन रेंज, और इनके पहले ही हम लगाते हैं दा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, बहुत सारे द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। द निकोबार्स आपने सुना ही होगा, द अंडमान आपने से कई सुना ही होगा, फिलीपींस, जितने भी ग्रुप ऑफ आइसलैंड, फिलीपींस भी क्या है, एक आइसलैंड है, आइसलैंड का समूह है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। ध्यान रखें, वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, देशों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि देशों के नाम भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। इंडिया के आगे आप द इंडिया नहीं लगा सकते, चाइना के आगे आप द चाइना नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो क्यों लगाया है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। अब जो मैंने आपको बात कही उसी को नीचे एक्सप्लेन भी किया है, देखें क्या बोला है। परंतु किसी पर्वत चोटी यानी माउंटेन पीक या अकेले द्वीप यानी इंडिविजुअल आइसलैंड के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, कंचनजंगा, माउंट आबू, पारसनाथ, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन फिर भी दांत नहीं लगेगा, नंदा देवी, धौलागिरी, एटसेट्रा। इसी तरह इंडिविजुअल आइसलैंड यानी जो अकेले आइसलैंड है, आपने सुने होंगे सिसिली, साइक्लोन, जावा, सुमात्रा, और भी बहुत सारे आइसलैंड जो अकेले हैं, इनके नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एन नया था। ठीक है, अब कौन कौन से और नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जिनके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, तो देखते जाइए। रेगिस्तान यानी डिजर्ट, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, समुद्री जहाज यानी शिप आदि के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें तो इनके उदाहरण भी हमें दिए हुए हैं। डिजर्ट के नेम बहुत सारे, द डिजर्ट ऑफ सहारा, द सहारा डिजर्ट, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, पंजाब मेल, इंटरसिटी एक्सप्रेस एटसेट्रा, ये सारे ट्रेन्स के नेम हैं। द कश्मीर प्रिंसेस, ये एरोप्लेन का नाम है। द बोइंग एरोप्लेन का नाम है। हमारा इंडिया का युद्धपोत, द विक्रांत, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी। तो कोई भी शिप हो उसके पहले हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। ठीक है, इनको नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टूल, ये भी वही है कि और किन प्रॉपर नाउन के पहले हम द लगा पाएंगे, तो नागरिकता सूचक शब्दों यानी नेशनैलिटी वर्ड्स, भौतिक स्थान फिजिकल पोजीशन, भौगोलिक दिशाओं यानी डायरेक्शंस, फिजिकल एनवायरनमेंट आदि के पहले भी हम द लगाते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे, तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। नागरिकता सूचक शब्दों, भौतिक स्थान, भौगोलिक दिशाओं एवं फिजिकल एनवायरनमेंट के पहले भी हम द लगाते हैं। तो इनके उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे कि नेशनैलिटी वर्ड्स क्या हो जाएंगे, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंडियंस। हम इंडियंस हैं कि नहीं है, तो ये हमारी नागरिकता है, नेशनैलिटी वर्ड्स। ठीक है, फिजिकल पोजीशन, ऑन द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, आउटर ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द बैंक ऑफ। तो ये सारी क्या बता रही, हमें स्थितियां बता रही कोई चीज़ कहाँ पर है। इसी तरह जोग्राफिकल डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जितनी भी दिशाएं हैं इनके पहले भी हम द लगाएंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि द रेन, द फॉग, द विंड, द वेदर, द सी साइड, द सनशाइन, द यूनिक एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे, ये हमारे पूरी ग्रामर में काम आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ें। चलिए कुछ और रूल आपको बताते हैं जिनके पहले भी द लगता है लेकिन वो प्रॉपर नाउन हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखें। किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक दल तो आप खूब देखते होंगे आजकल दिन भर टीवी पे, बस यही है, राजनीति राजनीति राजनीति। तो कोई भी राजनीतिक दल, दूसरा धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक ग्रंथ,
सेनाएं, सरकार की ब्रांचेस, शाखाएं, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, किसी भी न्यूज़पेपर, इन सब के पहले हम दा लगाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, रूल्स बहुत हैं, इन सबको मिक्स किया गया है आप सबके लिए, ताकि आप एक बार में ही इनको याद कर लें। इनके उदाहरण मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, देखें। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे और भी पार्टियां हैं, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं, उनके पहले दा लगा सकते हैं, ठीक है। द रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस एंड मैनी मोर, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पहले भी हम दा लगा सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस बुक्स, जैसे कि द गीता, द महाभारता, द रामायण, द कुरान, द होली बाइबल, और भी बहुत सारी जो बुक्स हो सकती हैं, रिलीजियस हो, नोवेल्स हों, उनके पहले हम दा लगाते हैं। अब आती है आर्म्ड फोर्सेस, यानी सशस्त्र सेनाएं, जैसे कि द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, इनके नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं। तो सभी सेनाओं के नाम के पहले दा लगता है, याद रखें। गवर्नमेंट ब्रांचेस, जैसे एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, इन सब के पहले भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। ये सरकार के शाखाएं हैं, ठीक है। सभी होटल तथा रेस्टोरेंट, जैसे कि मौर्य, द ग्रैंड होटल, द सूरज, द सम्राट इंटरनेशनल, ऐसे ही नाम होते हैं होटल्स के। तो होटल्स हों या रेस्टोरेंट हों, उनके पहले भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। किसी भी थिएटर या क्लब, थिएटर आपने देखे ही होंगे, यहाँ पर आप मूवी देखने जाते हैं, कोई भी क्लब, जैसे कि द अप्सरा थिएटर का नाम है, और द लायंस क्लब एक क्लब का नाम है, आपने रोटरी क्लब सुना होगा। तो किसी भी थिएटर या क्लब के पहले हम दा लगाते हैं। म्यूज़ियम का एग्जांपल्स ये है हमारे पास, ब्रिटिश म्यूज़ियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का एग्जांपल हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे फेमस तो आपने सुना होगा, द हिंदू। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इन सबके पहले हम दा लगा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, और कौन से प्रॉपर नाउन हैं जिनके पहले हम दा लगा पाते हैं। तो देखिए, किसी ऐतिहासिक इमारत, हम कहते हैं ना था कि ताजमहल भाई एक है इसलिए हम दा लगाते हैं, भाई वो एक है वो तो है ही, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है, ये रीज़न है उसके पहले दा लगाने का। अब ताजमहल से ही मतलब नहीं है, कोई और भी इमारत हो सकती है जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, ऐतिहासिक इमारत हो, उसके पहले हम दा लगा सकते हैं। इसी तरह वंश, साम्राज्य, ऐतिहासिक समय अवधि, ऐतिहासिक घटनाएं, सबके पहले हम दा लगा सकते हैं। तो देखें भाई, यहाँ पर हम देखते हैं सभी के उदाहरण। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में आप देखिए, कुतुब मीनार भी है, रेड फोर्ट भी है, ताजमहल भी है, चार मीनार भी है, ये सब ऐतिहासिक इमारतें हैं, इन सबके पहले दा लग रहा है। वंश आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, तो इसी को डायनेस्टी बोलते हैं वंश को। आप अपने सरनेम के पहले भी लगा सकते हैं, द शर्मास, द श्रीवास्तवास, द गुप्तास, तो वंश के नाम के पहले हम दा लगा सकते हैं, ठीक है। एम्पायर यानी साम्राज्य, द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, रोमन मतलब रोम का साम्राज्य, मुगलों का साम्राज्य, शासन, है ना, इनके पहले भी हम दा लगाते हैं। हमने बोला हिस्टोरिकल पीरियड, यानी ऐसा समय जो कि हिस्टोरिकल हो, हिस्ट्री में जिसका नाम हो, जैसे आपने सुना होगा द विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन एज, एज का मतलब यहाँ पे काल है, समय है, द एलिजाबेथ एज, ठीक है, एलिजाबेथियन मतलब एलिजाबेथ जब था वो वाला समय। हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, रशिया की क्रांति, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, सब आपने सुनी होगी, जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे मिला करके भी सारे प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन ये सब क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद हैं। अपवाद आप समझते ही हैं,
कि जो रूल को फॉलो नहीं करते। हमने क्या सीखा था कि प्रॉपर नाउन के पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। इस वीडियो में हमने वो सारे एक्सेप्शन देख लिए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया है कि किन किन चीज़ों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने अभी लिखी वो सारी प्रॉपर नाउन हैं और उनके पहले आर्टिकल द आता है। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल ए एंड द कंप्लीट होता है इस वीडियो में। लेकिन साथियों, अभी आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ीरो आर्टिकल। अभी तो हमने ये सीखा है कि आर्टिकल कहाँ लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, और जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता उसे ही बोला जाता है ज़ीरो आर्टिकल। तो जानेंगे ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। जो टीकमगढ़ के लोग हैं वो कम से कम शेयर करें। आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है या किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल जाए, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।